ओके। हाँ, ये जो क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। क्वेश्चन है इफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नॉन रियल रूट्स, देन बताना है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा, हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। यहाँ बोला है कि हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट। तो जब भी आपका जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या क्या हो सकता है। मुख्यतः रूट्स जो होगा दो ही टाइप का होगा, रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ पे क्या बोले नॉन रियल, मतलब रूट्स क्या है इसका, इसका जो रूट्स है वो है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी है तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, तो अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी रूट्स। अल्फा एंड बीटा आर imaginary roots, then ax² plus bx plus c has same sign as that of a for all real x। मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका रूट्स क्या है, इसका रूट्स है इमेजिनरी। तो आप x का कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे ये 0 नहीं होगा, तो होगा क्या, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है किसी भी रियल नंबर पे 0 नहीं मिलेगा, या तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, a पे डिपेंड करेगा। a मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। इस बात को आप लोग याद रखें। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, अभी मैं कर सकता हूँ उसको देख लीजिए। छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, जैसे y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है, y इज इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा हमने ये बोल दिया है कि इमेजिनरी रूट्स है, मतलब अल्फा है आपका इमेजिनरी रूट्स, मतलब m प्लस आई एन, और बीटा जो होगा, और आप ये भी जानते हैं कि इमेजिनरी रूट्स जो होता है ऑलवेज एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। तो दूसरा है आपका m माइनस आई एन। क्लियर है, एक रूट्स हो गया m प्लस आई एन, दूसरा रूट्स हो गया m माइनस आई एन। तो यहाँ पे क्या है कि जो रूट्स है इमेजिनरी है, मतलब n नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल, अगर n 0 हो गया तो हम लोग क्या हो जाएगा, रूट्स रियल हो जाएगा। तो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इमेजिनरी रूट्स। तो क्या हुआ फाइनली, m प्लस आई एन और m माइनस आई एन, n नॉट इक्वल टू 0, तो एक्सप्रेशन y क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस, इन प्लेस ऑफ अल्फा अब क्या पुट करेंगे, m प्लस आई एन, और इन प्लेस ऑफ बीटा x माइनस m माइनस आई एन। क्लियर है, तो क्या मिला, a इंटू एक्स माइनस एम माइनस आई एन इंटू एक्स माइनस एम प्लस आई एन। क्लियर है, तो फाइनली क्या मिला, y इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, a इंटू a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब x माइनस एम का होल स्क्वायर। देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इज -1, तो प्लस एन स्क्वायर। तो क्या मिला, या तो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या इक्वल टू 0 होगा, और ये तो गिवन है एन स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, चूंकि एन नॉट इक्वल टू 0,
एन नॉट इक्वल टू जीरो, तो एन क्या होगा, एन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। तो दो बातें हो गई, ए इंटू या तो ये जीरो होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो फाइनली क्या मिला, ए इंटू पॉजिटिव, ए इंटू पॉजिटिव। तो आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, y किस पे डिपेंड किया, अगर a पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, a निगेटिव होगा तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, फाइनली निगेटिव, तो y किस पे डिपेंड किया, a पे डिपेंड किया। तो वही मैंने लिख दिया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज सेम साइन एज दैट ऑफ a। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसका जो साइन होगा ना ए पे डिपेंड करेगा, यानी x कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, अगर a पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर a निगेटिव होगा तो पूरा एक्सप्रेशन x के हर वैल्यू के लिए निगेटिव आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, इसके बारे में बताना है कि यह जो वैल्यू है ना इसका, या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखिए मॉड का केस है, तो मॉड का केस है तो दो केस बनेगा, b/2a प्लस c/4a, और दूसरा केस क्या बनेगा, मॉड है तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो एक तो मैंने प्लस ले लिया, दूसरा ले लिया 1 माइनस b/2a प्लस c/4a, तो ये वैल्यू आ गया, एलसीएम आ गया 4a, तो आ गया, ये आ गया आपका 4a प्लस 2b प्लस c, और दिस इज इक्वल टू एलसीएम इज 4a, तो 4a माइनस 2b प्लस c, मतलब ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया, ध्यान देंगे, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम ये ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी, तो बताएंगे ये क्या है, ये एफ ऑफ 2 है, इन प्लेस ऑफ एक्स अगर आप 2 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी, और x के प्लेस पे अगर आप -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस सी। मतलब क्या मिला, फाइनली ये मिल गया, दिस इज वैल्यू f ऑफ f ऑफ प्लस 2 बाई 4a, और दिस वैल्यू इज f ऑफ -2 बाई 4a। तो मैंने अभी क्या बोला था कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, x के हर वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, a पे। तो अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो इसका जो साइन होगा a पे डिपेंड करेगा। अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ 2 पॉजिटिव होगा, a निगेटिव है तो f ऑफ 2 भी निगेटिव होगा, मतलब दोनों का रेशियो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सेम लॉजिक, अगर x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मैंने x का वैल्यू -2 पुट किया तो किस पे डिपेंड करेगा, a पे। अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ -2 भी पॉजिटिव होगा, अगर a निगेटिव है तो f ऑफ -2 भी निगेटिव होगा, मतलब रेशियो क्या मिला, पॉजिटिव। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, f ऑफ, यानी दिस एक्सप्रेशन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए, हाँ ये भी एक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, इसमें भी एक थोड़ा छोटा सा बात है आपको याद रखना पड़ेगा। वो तो आप जानते हैं कि इमेजिनरी रूट्स जो होता है हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेट पेयर में होता है। अब जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान देना है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन फाइंड एंगल सी। क्लियर है, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, पहला इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। मतलब
एक रूट कॉमन है। अब इसके बारे में तो पता ही नहीं किसका रूट कैसा है, यानी ये जो गिवन इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि रूट्स कैसा है, रियल है इमेजिनरी है, बट दोनों का एक रूट कॉमन है। हाँ, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसका रूट्स का नेचर क्या है। तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए आप लोग क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी इज 4 यानी 16 माइनस 4, ए इज 3 और a is 3, 4ac, c is 5, means 16 minus 60, मतलब ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। रूट्स आपका इसका इमेजिनरी आया, और आप जानते हैं कि अगर रूट्स इमेजिनरी आता है तो वो पेयर में होता है, कंजुगेट पेयर में होता है। तो बोला है कि इसका एक रूट कॉमन है और ये तो पेयर में है, ध्यान देंगे। तो सपोज इसका अगर 2 + 3i आए, एक रूट आ रहा है, क्योंकि रूट तो कॉम्प्लेक्स में आ गया, इमेजिनरी आ गया, मतलब सपोज अगर 2 + 3i है तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो हो जाएगा 2 - 3i। और बोला है कि एक रूट कॉमन है, तो मान लीजिए ये रूट कॉमन हो गया, मान लीजिए एक रूट कॉमन आ गया, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, इसका भी दूसरा रूट तो 2 - 3i हो गया। तो कहने का मतलब है कि बोला गया है हैव ए कॉमन रूट, मतलब इसका दोनों रूट क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो जब दोनों रूट कॉमन आ गया तो दोनों तो सेम इक्वेशन, आइडेंटिकल हो गया, मीन्स a = 3, b = 4, c = 5, दोनों इक्वेशन सेम हो गए। तो अब कहा गया है कि इस ट्रायंगल में a आपका 3 है, b 4 है और c क्या है, 5। तो बोला गया है कि एंगल c निकालना है, एंगल c ऐसे दिख भी रहा है, राइट एंगल है 3, 4, 5, ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहता तो निकालने में दिक्कत। एक रिजल्ट आप जानते हैं, cos c माइनस ca स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab। a is 3 यानी 9, b is 4 मतलब 16 माइनस 25 बाई 2 इंटू a is 3 और b is 4 मीन्स 0। तो cos c is 0 मतलब c is 90 डिग्री, मतलब एंगल c जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके हाँ जी, ये भी जो क्वेश्चन है ना सेम टाइप का, रिलेटेड विथ इमेजिनरी रूट्स, वही कॉन्सेप्ट फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला था कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 हैज, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, हैज imaginary roots, then imaginary roots, then ax² plus bx plus c has same sign as that of a for all real x, मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे। मतलब ये हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c, x का कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे ना 0 नहीं आएगा, तो आएगा क्या, यह वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल रियल x के लिए, या नेगेटिव आएगा फॉर ऑल रियल x के लिए। ध्यान देना है, अगर ax² b प्लस bx प्लस c पॉजिटिव आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन एकदम ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, a पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, ax² प्लस bx प्लस c, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देन a greater than 0
एंड डिस्क्रिमिनेंट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ध्यान देना है। अगर एक और बात है इसमें ध्यान देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन ए क्या होगा, निगेटिव है तो लेस देन 0, एंड बी ए स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट को हम लोग इसमें यूज करेंगे, और यह आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो पूछा हुआ ही मैं करा रहा हूँ जो भी आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। चलिए हाँ ध्यान देना है। अब यहां बोला है कि एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, नहीं थोड़ा क्वेश्चन में एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक सच दैट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, नहीं सही है, हाँ, इफ एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक such that for all values of x fx be positive and then for any real value of x बताना है क्या होगा, ठीक है। हाँ बोला गया है कि fx जो है ना वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बोला गया है कि fx भी पॉजिटिव, मतलब fx क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के हर वैल्यू के लिए क्या है, पॉजिटिव है। तभी मैंने बताया कि अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए, मतलब a पॉजिटिव एंड बी ए स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, लेस देन 0। क्लियर है। यहां से दो इंफॉर्मेशन मिला, कैसे मिला, क्योंकि बोल दिया कि यह एक्सप्रेशन पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल एक्स। अगर यही बोल देता कि एक्सप्रेशन निगेटिव है फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब ए निगेटिव डी निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देंगे। तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल गया, ठीक है। और हमें बताना है कि जी एक्स क्या है, जी एक्स पॉजिटिव है, निगेटिव है, इक्वल टू 0 है, नन ऑफ दिस है। तो जी एक्स है क्या, तो जी एक्स है एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे बोला गया है क्वाड्रेटिक, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स का मैंने ले लिया 2 डिग्री का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान देंगे, तो एफ एक्स ये हुआ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ax, मतलब एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2ax प्लस बी, एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब 2a। क्लियर है। तो फाइनली gx क्या मिलेगा, तो gx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, gx आ गया। तो फाइनली हमें बताना है gx के बारे में कि gx है क्या, ध्यान देना है। तो gx इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या था, इसका डेरिवेटिव, मतलब 2ax प्लस बी, प्लस एफ डबल डैश एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 2a। तो फाइनली gx क्या मिला, तो gx मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी प्लस सी। तो gx आ गया आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। तो हमें बताना है gx के बारे में कि gx पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। तो जब भी gx के बारे में पूछा है और gx आ रहा है आपका क्वाड्रेटिक, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लीजिए। जब भी क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट कुछ भी अगर आपको दिखता है तो पहले डिस्क्रिमिनेंट तो हम लोग निकालते हैं ना, कि उसका रूट्स का नेचर कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा होगा,
तो इसका डी निकालिए, तो डी आ गया बी स्क्वायर, तो 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी इज 2a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? तो क्या मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर, बस कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 4ac। क्लियर है? ध्यान देंगे, तो 4a स्क्वायर और माइनस 8a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर। नाउ प्लस 4ab और माइनस 4ab कैंसिल आउट, माइनस 4ac। ध्यान देंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, g ऑफ x का जो डिस्क्रिमिनेंट मिला क्या मिला, माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ac, ध्यान देना है। ठीक है, हाँ एक टर्म छूट गया आपका, देख लीजिए, माइनस 4a स्क्वायर, चूंकि 4a स्क्वायर और माइनस 8a स्क्वायर, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab और माइनस 4ab कैंसिल आउट, एक टर्म आपका रह गया था b स्क्वायर। क्लियर है? तो एक टर्म और आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान देंगे, तो हम लोगों ने अभी एक एक्सप्रेशन निकाला था, रिजल्ट निकाला था, बोला गया था, ध्यान देना है, मैं आगे पीछे लिख रखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिला था, ए पॉजिटिव और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू तो आपका निगेटिव है और ये पॉजिटिव है और आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू क्या है आपका निगेटिव है और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला माइनस और ये माइनस, यानी दो निगेटिव का सम क्या आ गया, ये निगेटिव और ये निगेटिव है, मतलब आ गया लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आपका आ गया निगेटिव आ गया, यानी gx का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया, इट मीन्स gx का जो रूट्स होगा इमेजिनरी होगा और इसका जो एक्सप्रेशन होगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा, तो gx का जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है, वो पॉजिटिव है, मीन्स gx का कोएफिशिएंट क्या है a, और a क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन दे दिया गया है पॉजिटिव है, तो gx इस पे डिपेंड करेगा a पे, मतलब a gx एक्सप्रेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है, मतलब इसका gx हो गया आपका पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट सेम टाइप का वही रिजल्ट, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने क्या बोला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नॉन रियल रूट्स, सेम कॉन्सेप्ट, non real roots, then ax square plus bx plus c has same sign as that of a for all real x, मतलब x कुछ भी पुट करेंगे किस पे डिपेंड करेगा a पे, आप x का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, -1 पुट करो, -2 पुट करो, किस पे डिपेंड करेगा a पे डिपेंड करेगा, क्यों इमेजिनरी रूट्स है।
मतलब इमेजिनरी रूट्स है तो आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे ना तो जो जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, तो एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, किस पे डिपेंड करेगा ए पे। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। क्या है, एफ एक्स क्या है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका रूट्स इमेजिनरी है, तो आपको बताना है ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ट्रू और फॉल्स। तो ध्यान देना है। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ वन पुट कर दिया, तो एफ ऑफ वन पुट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने अभी बताया था कि एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसका साइन क्या होगा, सेम साइन एज दैट ऑफ ए। सिमिलर हमें सी चाहिए, तो एफ ऑफ जीरो पुट कर दिया, तो जीरो पे वैल्यू क्या मिलेगा, सी मिलेगा। सी का साइन क्या होगा, सेम साइन एज दैट ऑफ ए पे डिपेंड करेगा। मतलब फाइनली क्या है, जो हमें फाइंड करना है, मतलब क्या है फाइंड करना है, इसके बारे में ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो एफ ऑफ वन इंटू दिस इज एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ जीरो। तो मैंने बोला कि एफ ऑफ वन जो है ए पे डिपेंड करेगा। मान लो अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एफ ऑफ जीरो क्या होगा, वो भी ए पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लो ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ वन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एफ ऑफ जीरो ऑल्सो नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो किसी भी कंडीशन में क्या आ गया, पॉजिटिव मींस ट्रू। क्लियर है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस तक लेके जाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इस लेक्चर को पूरे अच्छे से देखना और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। जहाँ भी बेसिक चीज की जरूरत होगी, जो आपको नहीं समझ में आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर भी मैं आपको एक बार बोलूंगा, जब भी आप कोई भी लेक्चर देखते हैं, वन शॉट देखते हैं या क्वेश्चन सीरीज देखते हैं, उससे पहले आप एक छोटा सा माइंड मैप तैयार करके आए, है ना। सारे क्वेश्चंस आपके जो हो वो फॉर्मूला एट ए ग्लैंस हो, वो फॉर्मूला लग कहाँ रहा है ये आप पढ़ के आए। होगा क्या कि जब आप पढ़ के आएंगे ना, और जब टीचर आपको वो बताएगा तो आप लिंक कर पाएंगे, है ना। तो आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये चीज यहाँ पे यूज हुआ, ये चीज यहाँ पे यूज होगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। फिर सवाल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वो प्रोसेस है। जब आप तैयारी करते रहेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, जैसे टॉपर से आप स्ट्रेटजी पूछते हैं, भैया आपने क्या किया, सर आपने क्या किया, ऐसा होता है। वो क्या होता है, जो इंसान जंग में लड़ा होता है उसी को तो पता होता है कि हथियार का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। तो आप पहले ये सब सोचो कि क्या क्या हथियार हम बना के जाए, क्या हम करें, कहां क्या जरूरत पड़ेगा। ये तब आएगा जब आप रिगरस क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के ये तरीके। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑन देखने लगे, है ना। फिर भी अगर आप रैंडम आए हैं तो आप इसको देखिए एक बार, फिर आप वैसा कीजिएगा, आपको लेक्चर और अच्छे समझ में आने लगेगा, या किसी भी टीचर का आपको लेक्चर तब बहुत ही अच्छा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं सर्कुलर मोशन करता हूं, आप इसको मेरे साथ करें। जैसे ही क्वेश्चन कभी भी आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप स्क्रीन को पॉज कर लेना, पहले खुद से लगाना, यही तरीका है। नहीं तो फिर आप तोता बन जाओगे। ठीक है, टीचर ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है बेटा, वो जिस तरह से पूछेगा उस तरह से आप आंसर करने लगोगे। ठीक है, तो वो नहीं, क्वेश्चन जैसे ही आया पॉज मैं बनाऊंगा, है ना। ठीक है, तो आप जो पॉज कर लिए नहीं किए कोई बात नहीं। अब चलिए मैं इस सवाल को आपको बताता हूं। A particle moves in a circle of radius 0.5 meter at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of the particle if its speed changes uniformly from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 seconds. जो बच्चा वाकई नया है, जिसने चैप्टर शुरू किया है, वो भी इस सवाल को लगा सकता है। ठीक है,
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक बात समझो, भाई साहब ने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आप इस तरह से है, ठीक है, ये आपका ए रेडियल है, ये आपका ए टेंजेंशियल है। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुन, ए रेडियल जो आपका हुआ वो हुआ आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ए टेंजेंशियल जो होता है वो होता है आर अल्फा। क्लियर? ये आपसे पूछ रहे हैं अल्फा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां से जो हम बात करेंगे, है ना, जैसे एनेट जो है आपका, एनेट, ठीक, जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका तरीका है ना, इधर रेडियल एक्सेलरेशन होता है और इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ए टेंजेंशियल जो होता है आपका dv बाई dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये तो बड़ा आसानी से दिया हुआ है। तो ए टेंजेंशियल जो आपका आया, कितने से कितना है? 4 मीटर से कितना हुआ आपका? 2 मीटर से 4 मीटर, ठीक है। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। तो ये आपका कितना है? 1/2, 0.5। क्लियर है? अब यहां पे आप देखो कि ये तो आपका निकला ए टेंजेंशियल। कितना निकला? ए टेंजेंशियल। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट। अब ए टेंजेंशियल आपका कितना है? 0.5। आर आपका कितना है? 0.5। तो अल्फा कितना आ गया आपका? 1, ठीक है। कितना आ गया आपका? 1। तो 1 आप क्या लिखेंगे? 1 रेडियल और सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। चलिए ये एक क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आप एचसीबीबी में देखे होंगे, हर जगह ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। वो यही पूछना चाहते हैं कि आपको क्या ए टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों आपको समझ में आता है कि नहीं। क्लियर है? और कुछ खास बात इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होती है। चलिए ये कलर रखते हैं। स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर 2 मीटर वेरीज विद टाइम t as v equal t square where t is in second and v is in meter per second. Find the radial acceleration. अच्छा, इन्होंने तो बाजाबता आपसे पूछा है कि रेडियल एक्सेलरेशन बताइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए और नेट एक्सेलरेशन बताइए। खूबसूरत क्वेश्चन क्या होता है मालूम है? वो आपसे पूछ लेंगे कि आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है। तब थोड़ी सी दिक्कत क्या हो जाती है, जो बच्चे नहीं उतना मतलब तैयार करके गए हैं या नहीं चैप्टर पढ़े, वो रेडियल एक्सेलरेशन लगा के खुश हो जाते हैं और वो बजाबता ऑप्शन भी होता है और उसको टिक करते हैं और -1 लेके आते हैं, है ना। वो बोला जाता है ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और ऑप्शन ए होता है वो। तो कभी भी ऑप्शन ए आए ना तो आप समझ जाओ, ठीक है। हो सकता है कि डिजाइनर आपके -1 मार्क्स करना चाहता हो, ठीक है। तो चलिए पहले आप देखिए, स्पीड ऑफ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, पूरा फ्रेम समझिए, है ना। टाइम v इक्वल्स, तो सर सबसे पहले अगर आप ए नेट की बात करो सर, है ना, तो ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल क्या होता है? ए टेंजेंशियल हमारा dv बाई dt होता है। वो कितना है यहाँ पे? t स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ गया आपका? 2t, ठीक। कितना दिया हुआ है आपका? 2 सेकंड दिया हुआ है। तो ये आपका कितना हो गया? 2 × 2 आपका आ गया 4 सेकंड, राइट, है ना। तो ये जो आपका आया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया। अब आपको चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया? v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, v स्क्वायर बाई आर। अब सर आर ओमेगा स्क्वायर भी तो होता है, तो ओमेगा यहाँ दिया नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो ये लगा लो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? v परपेंडिकुलर अपॉन r। अभी इतना ही जानो। तो v स्क्वायर, अब v कितना दिया हुआ है?
और आर कितना है, आप आर है अपॉन आर। टी कितना दिया हुआ बेटा 2, कितना हो गया ये, और आर कितना दिया हुआ है 2, कितना आ गया आपका 8। अब यहां पे मैंने गलत लिख दिया है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, मैंने सेकंड लिख दिया, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया जी 8, ठीक। अब आपको ए नेट जो निकालना है, ए नेट वो कितना हो जाएगा, ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, मतलब ए टेंजेंशियल कितना 64 प्लस 4 प्लस 16 कितना हो गया रूट ओवर ऑफ 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो चल बेटा इस सवाल को करते हैं, ये तू कर लेगा है ना, सब कर लोगे ऐसा नहीं है ना, ये इसकी चांसेस और ज्यादा है तुम्हारे करने की, ठीक। तो सुन मेरी बात, 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A. The only forces acting on the particles are their mutual gravitational forces. It is desired that each particle moves in a circle while maintaining the original mutual separation A. Correct. Find the initial velocity that should be given to each particle and also the time period of the circular motion. मुझे लगता है ये सवाल मोटा मोटी समझ में आ ही गया है ना, कि इस तरह का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे मासेस है, और ये सारे मासेस क्या है, सेम है ना, और साइड जो है वो कितना है मेरे भाई ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड। अब यहाँ पे क्या है सवाल, ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, हाँ, ये कह रहा है कि आप moves in each particle moves in a circle while maintaining the mutual separation, ठीक है। इसका मतलब ये सर्कल है अपना, ठीक है, और इसमें ये घूम रहा है इस तरह से, सबका भी है, ठीक है, राइट, करेक्ट। अब इस सवाल को समझो, अगर यहां मास है, यहां मास है, यहां मास है, तो मासेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये इसको खींचेगा F से, ये इसको खींचेगा F से, और अगर ये बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये साइड कितना, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये अगर F है और ये अगर F है तो ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 3f, देख ले है ना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f, एंगल कितना है दोनों के बीच में 60 डिग्री है ना, प्लस 2f स्क्वायर 1/2 है ना, तो कितना आ गया जी रूट ओवर ऑफ 3f। ये वो फोर्स है जो इसको इधर की ओर खींच रहा है, दिस इज रूट 3f। अब तू सोच बेटा कि अगर फोर्सेज इसे इधर खींच रहे हैं तो कोई फोर्स तो होगा जो इधर लगेगा, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, अरे क्लियर है। अब यहां पे जो बैलेंस्ड होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो मतलब अब यहां समझिए mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3f। अब फिर एक मामला ये है कि अगर इस तरह का है, इस तरह का है, तो हमें तो ये r निकालना होगा, क्लियर है, क्या निकालना होगा, ये r निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, ये है ना, क्लियर है। चलो ये कौन सी बड़ी बात है। अब आप यहां देखिए इस वाले में दिख रहा है ना,
ये आपका 60 डिग्री, और मुझे ये आर निकालना है, और ये है पूरा का पूरा, तो ये कितना है a/2 है, और ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबको मिलना cos, बहुत बेसिक से मैं जा रहा हूँ एकदम बिल्कुल 9 के बच्चों की तरह। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2 और बेस इनका कितना है a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है r है, तो 2 से 2 मर गया, r इज इक्वल टू कितना है a/√3। क्लियर है? तो यहां पे m v² बाई r, r इज व्हाट a/√3, और ये √3f कितना है जी सर g m1m m2m बाई r², r वो क्या है दोनों के बीच की दूरी है, सेपरेशन है, जो यहाँ a है a²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आप यहां लिखे mv² इज इक्वल टू g m² बाई a। अब यहां से ये कट गया, तो v इज इक्वल टू √of gm बाई a। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब ये आपसे, ये तो आपका वेलोसिटी निकल गया, अब ये आपसे टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है ना। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। क्लियर है, कोई दिक्कत? आई बात समझ में? अब 2πr आपका कितना है जी, r कितना निकला a/√3 अपॉन v, v आपका कितना निकला √of gm बाई a। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, सर्कुलर मैंने पढ़ा है क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक, ये सबसे पहला कॉन्फिडेंस है। बच्चे क्या सोचते हैं कि इस चैप्टर को बनाने के लिए ये चीज पढ़ना चाहिए, वो चीज पढ़ना चाहिए, वो चीज पढ़ना चाहिए, और पढ़ना बहुत कुछ चाहिए, है ना, और वो तेरा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है? सबसे पहले ये समझो, क्लास 11 में सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा है, सवाल तो बनेगा भाई। ठीक है, ये जिद जो है ना, ये जिद आपको आंसर तक लेके जाती है। ठीक, जितना जिद कम होगा उतने पीछे तुम रह जाओगे आंसर के। तो सबसे पहले अब देखना, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख के ही छोड़ देंगे ना, भाई साहब ये नहीं बनेगा, ये तो बड़ा घुमा घुमा ऐसा है ना, ये गलती हो जाएगी, है ना। अभी भी पॉज करो और इस सवाल को लगाने की कोशिश करो। ठीक, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सवाल आप बना लो। क्लियर है? चलिए अब देखिए, मैं आपको सवाल क्या कह रहा है। टू पार्टिकल्स A and B आर मूविंग ऑन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विथ इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा एट t is equal to 0, their position and direction of motion are shown in the figure। मतलब t is equal to 0 टाइम पे वो दो पार्टिकल कहां पे है, ये फिगर आपको बता रहा है। राइट, आपसे कह रहा है the relative velocity va and va minus vb at t equals pi/2 omega is given by। उस जगह पे उस समय पे आपको बताना है कि इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए। सही बात है सर, अगर मैं सर्कुलर में हूं तो मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए। सर आपने ही बोला था पहला लाइन की कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये बहुत छोटी बात है यहाँ पे, है ना, तू ऐसे ही समझ लेगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अब पूरा, है ना, मामला ही सल्टा दिया जाए, वैसा नहीं है।
सबसे पहले ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो तो तू ऐसे ही जानता है। सपोज कर यहां पे तू जानता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है जो बच्चे डायरेक्ट आ गए हो, है ना, वो भी समझ ले, है ना, क्योंकि बेचारा समय तो दे रहा है। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक, या ऐसा समझ ये तेरे पापा है और ये आप हो। आपका नाम मैं मान लो कोई बच्चा रख देता हूं, मान लो अमन रख देता हूं, ठीक है, और ये आपके पापा है। हमारे यहाँ भी एक बच्चा है जिसका नाम अमन है ना, और उसके पापा है, ठीक। ये है एक केस। दूसरा केस है कि ये उसके पापा है और ये अमन है, वो इधर जा रहा है, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ, ये अमन का और ये अमन का, ठीक है। तीसरा है केस, और ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे V0 मान लो इसका, या ऐसे रखो रेस्ट पे, ठीक है, वही बात है। क्लियर है? अब तुम बताओ इस तीनों सिनेरियो में बताओ कि ये अमन जो है अपने पापा से पहले कब मिलेगा। डिस्टेंस बराबर है सबका, ये जो डिस्टेंस है बराबर है। जिनको ये सब बातें आती हैं वो सवाल का आंसर तक पहुंच गए होंगे, है ना। नहीं आती है उनके लिए मैं ये बता रहा हूं। तो तुम बताओ सर, कॉमन सेंस से बताओ सर, जाहिर सी बात है कि इधर से उसके पापा भी चल रहा है, इधर से अमन भी चल रहा है, दोनों लोग जल्दी मिल जाएंगे। इसमें लेट से मिलेंगे और इसमें इसके बाद मिलेंगे, यही है। बहुत बड़ी चीज है ये। तो मैं अगर ये बात बोलूं कि इसको मैं लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ पापा विथ रिस्पेक्ट टू अमन, ठीक है, तो माइनस, देख ये जो साइन है ये दोनों का एक दूसरे से साइन क्या है, अपोजिट। इसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये तो माइनस होगा, और रिलेटिव मैंने लिखा है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। Vp माइनस मुझे क्या लिखना है Va, लेकिन Va का साइन क्या है, अपोजिट है, तो क्या लिखूंगा मैं, तो ये क्या हो गया प्लस Va। अब ये जो दूरी है ये दोनों के स्पीड से घट रही है तो जल्दी पहुंचेगा, राइट। इस वाले में क्या होगा माइनस Va, और इस वाले में क्या होगा, ये तो स्टैटिक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये है बेटा मेन रिलेटिव का फंडा। ये छोटी बात है और यही छोटी बात यहां पे लगेगी, और कोई खास बात लगेगी नहीं, ठीक है। ये सिनेरियो तब है जब बेटे का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बाप बेटे का मिलन हो रहा है। ये सिनेरियो तब है जब बेटे का खराब मार्क्स आया है, बेटा भाग रहा है ना, और ये भाई साहब पकड़ रहे हैं। तीसरा कंडीशन ये है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, छुट्टी हुआ, ये अपने बेटे को लेने जा रहे हैं, बस, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा, अब पहले मैं ये पोजीशन चेक करूंगा कि ए और बी जो है π/2 ओमेगा पे है कहां। क्लियर है, गेम वहीं पे खत्म है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। दोनों का जो एंगुलर स्पीड है वो तो सेम ही है भाई, ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है, ओमेगा ले लिया। और टी क्या है, कितने समय के बाद, π/2 ओमेगा, मतलब π/2। अब तू बोल मेरे को कि अब सवाल कितना आसान हो गया। बस ये क्लिक अगर अपने को आता है सवाल बन गया। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, औकात है नहीं लेकिन तेरे को दिखेगा, है ना। अगर तू सवाल नहीं बनाया है औकात दिखेगा। अब मैं इसमें एक बात करता हूं कि भाई मैं यहां हूं π/2 थीटा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितने का है, π/2 का है। इसका मतलब अब मैं यहां हूं, करेक्ट ना जी।
अब मैं यहां हूं सर अब मैं यहां हूं और मेरी डायरेक्शन ये है, राइट। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये π/2 पे यहां है तो ये π/2 पे कहां है, यहां है। इसका मतलब दिस इज VA और ये क्या है बेटा, VB है। और एक बात और सुन, V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। ध्यान सुनना, अगर A ये है, A है, R 1 है और ओमेगा जो है सेम है, ये VB है, R2 है और ओमेगा सेम है। अगर ओमेगा ये भाई साहब डिफरेंट देते ना, डिफरेंट देते तो दोनों का हो सकता था कि VA और VB बराबर हो जाता। कैसे सर, मैं बताता हूं। देख, VA R तो अलग है ही, R क्या है बेटा, अलग है, अलग है, मतलब ये 3 है। मान ले एजम्पशन है हमारा, वैल्यू हमने ले लिया। ओमेगा अगर सेम है, अगर मैंने ओमेगा 4 लिया है तो ये 8 है और ये 12 है। अरे क्लियर ना। इत्तिफाक से अगर ओमेगा चेंज है, इत्तिफाक से अगर ओमेगा चेंज है तो ये 3 भी हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है, और दोनों का प्रोडक्ट 6 आ गया कि नहीं आ गया। तो डिजाइनर की ये मजबूरी है कि आप ओमेगा को सेम रखें, नहीं तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो, और अगर बराबर होगा तो भाई साहब आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आया। तो इसलिए ओमेगा क्या है, यहां पे सेम है, ठीक है, ओमेगा सेम है, तो हम इसको अब करते हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए, इस जगह पे बहुत बहुत छोटी बातें थी लेकिन इसे मार्क किया जा सकता था। अब यहां पे देखिए, इस जगह पे आपने क्या पढ़ा है सर, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जो है आपका जेड एक्सिस, राइट। मैं हर छोटी बात कर रहा हूं। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है आप सीख लो, रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है आप सीख लो। क्लियर है। अब यहां पे आप देखो, अब यहां पे आप देखो कि इधर वाला दिस इज आई कैप और दिस इज जे कैप। आई कैप जे कैप क्या होता है एंड के कैप क्या क्या होता है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। ये जो हमारा है, अभी से मैं रफ कर देता हूं, ये जो हमारा है ये इधर है, इधर। तो मैं VA है ना, क्या लिख सकता हूं, इधर है, और ये क्या है, R1 है, क्या है, R1। तो R1 ओमेगा ये माइनस आई कैप, करेक्ट ना जी, लिख सकता हूं। और VB जो हमारा है ये क्या है, R2 ओमेगा और ये भी करेक्ट, ये भी इधर। ये पूछ रहे हैं VA माइनस VB, करो ना जी। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B दिख रहा है। VA क्या है बेटा, ओमेगा, और ये कितना हो गया आपका VB, ठीक। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, तो R2 ओमेगा आई कैप। तो ये क्या हो गया, R2 ओमेगा माइनस R1 ओमेगा आई कैप। अब ओमेगा ये लिख लोगे तो R2 माइनस R1 आई कैप। देखो कैसा है, कौन सा है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। क्लियर है ना जी, समझ में आया ना। चलिए बेटा इसको करते हैं। अभी रात का 2:30 बज रहा है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा मेरा एनर्जी कम दिखे, है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप सारे चीज़ों को अच्छे से समझें। ओह, एक सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा काइनेमेटिक्स के अंदर भी, है ना। जब आपको दे दिया जाता है फंक्शन
चलिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू बीटा s स्क्वायर। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, है ना। जब आप थोड़े स्मार्ट हो जाएंगे, थोड़ा मेहनती हो जाएंगे, तो आप ये स्टेप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले के दिनों में खाना मत शुरू कीजिए, नहीं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए सबसे पहले mv²/r। ये आपका रेडियल हो गया, तो m कितना है जी, m हो गया आपका mv²/2 बीटा s²/r। ये आपका निकल गया। अब ए टेंजेंशियल की बारी। ठीक है, ए टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 बीटा m ds/dt, जो कि आपका v हो गया 2 बीटा m, v आपका कितना है, देखो ये है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वाला जो हमने किया, ये वाला 2 बीटा m, v जो आया, जो इसको डिफ्रेंशिएट करके जो v आया वो ये है ना। तुम फिर इसको डिफ्रेंशिएट मत कर देना, इसलिए मैंने ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2 बीटा और ये m और ये आपका s। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। जब आप फोर्स करेंगे तो ma करेंगे, तो ma आपका कितना हो गया, f टेंजेंशियल आपका कितना हो गया, वो आपका हो जाएगा 2 बीटा। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट ले लो। ठीक है, ये कितना आ गया, square/r प्लस, क्लियर है। इसको जब आप कॉमन ले लोगे, बाहर ले लो, 2 अरे यार देख, मैं इसको यहाँ तक भी छोड़ सकता था, ठीक है, लेकिन मेरे छोड़ने के बाद क्या है ना कि तू भी छोड़ देगा। ठीक है, अब अंदर वाला आप देखो कि आपने क्या क्या ले लिया, ये ले लिया, अब ये दोनों बच गया है ना, तो आपका बच गया s²/r², और ये आपका कितना हो गया, +1। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आपका आ गया ये वाला। क्लियर है, तो बी जो है आपका आंसर हो गया, करेक्ट है। ओके, चलिए इस सवाल को करते हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। चलिए इस सवाल को करते हैं, टफ नहीं है, और आप बताइएगा मुझे कि आपको टफ लगा या नहीं लगा। ठीक है, a particle A moves along a circle of radius r 50 cm so that its radius vector r relative to the point O यहाँ है, rotates with a constant angular velocity omega। ठीक है, मतलब यहाँ ओमेगा जो आपका है वो है आपका 0.4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द रिलेटिव ऑफ द पार्टिकल एंड द वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इट्स टोटल एक्सेलरेशन। राइट, चलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको क्लास 9th में या 10th में आपको जाना पड़ेगा, सर्कल में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। अब ये देखिए इस जगह पे, अगर मान लीजिए कि t=0 टाइम पे ये यहां है, तो थोड़े टाइम पे dt टाइम पे हो सकता है कि ये यहां चला जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत है, आई बात समझ में। तो ये यहां कुछ ऐसा चला गया, करेक्ट। तो ये जो एंगल ट्रेस किया, ये एंगल को आपने मान लिया कि ये थीटा ट्रेस किया। ठीक है, तो जो सेंटर से बनाएगा, यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप सर्कल अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता देंगे कि यहाँ 2 थीटा बना। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे क्या है, सरकमफेरेंस से बना है। ठीक है, सरकमफेरेंस से यहाँ गया, तो सेंटर से क्या हो जाएगा 2 थीटा। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको दिक्कत हो रही है तो मैं और आपको बेसिक तरीके से बताता हूं। मान लो बेटा ये r है, ये कितना हो गया r, है ना, इसे हमने थीटा लिया,
इसको ध्यान से देखो कि ये थीटा है तो आइसोसेलेस से ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। और तुम पढ़े हो कि ये थीटा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर थीटा। तो ये कितना हो गया 2 थीटा। अगर ये ओमेगा है तो ये कितना हो जाएगा 2 ओमेगा, है ना, क्योंकि ओमेगा इसके रिलेटिव में क्या है बाई डी टी। ठीक है ना जी। अब यहां के लिए इसको सेंटर ले लो, इसके लिए क्या हो जाएगा मतलब 2 ओमेगा, राइट ना। तो इसके लिए जो आपका एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा तो हो गया 2 और ये ओमेगा कितना दिया हुआ है 0.4, तो ये कितना हो गया 0.8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अब ये टोटल एक्सेलरेशन पे भी चर्चा कर रहा है कि टोटल एक्सेलरेशन, चल इसको देख ले, है ना। तो यहां पे हमने क्या बोला कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो आपका अल्फा कितना हो गया 0 हो गया, तो आपके पास बचा कितना ए नेट कितना बच गया, तो मतलब सिर्फ आपको क्या निकाल लेना है ए रेडियन, है ना। तो वो कितना हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है आपका 0.5 और ये कितना है ओमेगा कितना है 0.8 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर ले, ये तेरा आंसर हो गया। ठीक है। सवाल में दम था, कोई दम नहीं था सर, हमको ये चीज आना चाहिए, ये आपको आता है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन जो था वो इरोडोव का था। ठीक है। मैं पहले बोल देता कि इरोडोव का है तो आप पहले ही सोच लेते टफ है ना, इसलिए बाद में बना लो फिर जानो, अच्छा लगेगा। क्लियर है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।